नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक है और ये मेरे साथी डॉक्टर बिमिसा, डॉक्टर विनायक, डॉक्टर विवेक मित्तल। आज हम आपको प्लास्टिक के बारे में बताने वाले हैं कि ये कैसे कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते जा रहा है। तो शुरुआत में क्या हुआ था कि इसको हम अपने उपयोग के लिए लेके आए थे, लेकिन जैसे जैसे इसका उपयोग ज़्यादा होता जा रहा तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता जा रहा था। और जैसे कि पर्यावरण पे भी इसके कई सारे प्रभाव पड़ रहे थे और इसके पॉल्यूशन के मतलब प्रदूषण के कई सारे कारण हैं। तो उनमें से एक, जैसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, तो आप ऐसे बताइए कि हमको पहले प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक की वजह होती है इसके कपड़े के, जूट के, इनके काम में ले सकते हैं। अच्छा, चीनी मिट्टी के बर्तन काम में ले सकते हैं। अब जैसे कि मान लो इतने सारे तो हम यूज़ में कर नहीं सकते, तो कई और कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक है तो हम किसको यूज़ भी कर सकते हैं वापस, ये भी कर सकते हैं हम। और बताइए आप। सबसे पहले तो सर ये बोतल ही बंद होनी चाहिए बिस्लरी की। प्लास्टिक की बाजार में बिच रही है, फिर अपन कितना बंद करेंगे? आज बोतल ही नहीं खरीदेंगे। वो बंद करेंगे नहीं करेंगे वो अपना टॉपिक नहीं, अपना टॉपिक है, अपने को काम में नहीं लेना। हाँ, गवर्नमेंट को भी पर सर कदम उठाना चाहिए ना थोड़ा सा। उस पर अभी दिमाग मत लगाओ, अपना ये है, अपने को नहीं लेना काम। सरकार का अपने लेवल पे क्या करना, अपन को क्या करना। आप क्यों खरीदते हो ये? आप मत खरीदो, धीरे धीरे लोग नहीं खरीदेंगे तो कोई ना, आप आगे सुनो, बाकी सुनो आप। प्लास्टिक एक बार बन जाता है, उसके बाद वो 5,000 100 मतलब बहुत सालों तक उसका निवारण नहीं हो सकता। तो अगर हमारे पास प्लास्टिक है तो हमें उसे सही तरह से निवारण करना चाहिए। हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को जला देते हैं। प्लास्टिक जब जलता है तो वायु का प्रदूषण होता है और उस वायु के अंदर हानिकारक पदार्थ जो है वो आते हैं और ये श्वास के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाते हैं। वहाँ जाके फेफड़ों का कैंसर करवाते हैं, अस्थमा जैसी बीमारियाँ करवाते हैं और ये सब हमारे लिए ही हानिकारक है। ये हमारा ही जो जीवन है उसके मात्रा को कम करे जा रहे हैं। तो हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करना है ताकि हमारी जो जीवन शैली हो वो लंबी हो। तो उसके अलावा प्लास्टिक जो है वो और भी कैंसर करवाता है, जैसे लीवर का कैंसर कॉज कराता है। आप क्या करते हो, प्लास्टिक के बर्तनों में अपने शिशुओं को खाना देते हो और ये खाने से उनका जो मानसिक जो विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। तो प्लास्टिक हानिकारक है। हम प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए बोतलों को, थैलियों को तालाब में फेंक देते हैं, मिट्टी में फेंक देते हैं। तो प्लास्टिक तो एक प्रदूषण है ही, अब उससे दूसरे प्रदूषण भी हो रहे हैं। मिट्टी का प्रदूषण भी हो रहा है, प्लास्टिक को जलाने से वायु प्रदूषण भी हो रहा है, जैविक तथा अजैविक पदार्थ दोनों को नुकसान हो रहा है। जैसे तालाब में फेंकने के बाद मछलियाँ उन प्लास्टिक को खा जाती है। कई लोग मांसाहारी होते हैं, उन मछलियों को खाते हैं तो उनसे और बीमारियाँ आगे बढ़ती हैं। अब ये प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, उसको गाय खा जाती है तो गाय का जो दूध है उसकी मात्रा कम हो जाती है और गाय के दूध के अंदर काफ़ी हानिकारक पदार्थ आते हैं और जब हम उस दूध को पीते हैं तब हमारे अंदर कई ऐसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं जिनका इलाज का अभी नहीं आया है, नामुमकिन की तरह ही है। तो हम इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए जो प्लास्टिक है उसको अलग कचरे के डब्बे में डालें और जो गीला कचरा है उसको अलग डब्बे में डालें। जैसे कि कोई भी हम किचन का जो भी वेस्ट है उसको अलग कचरे में डब्बे में डाल दें और जो प्लास्टिक है उसको अलग में डाल दें। तो सरकार जो है उसी तरह से हमारी मदद करेगी, उस प्लास्टिक को निवारण करने में हमारी उसको आगे ले जाएगी। तो ये जो प्लास्टिक का प्रदूषण है इससे हमको बचाव कैसे करना है? सबसे पहला जो एकल प्लास्टिक होती है उसका इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए। जैसे कि ये पानी की बोतल है, बाज़ार में मिलती है, हम इसको पीते हैं पानी की बोतल और फेंक देते हैं, तो इसका फिर ये पड़ी रहती है सालों तक, तो ये पॉल्यूशन करती है। इसकी जगह हम क्या करें, अगर घर से ही हम बोतल लेके चलें तो हमको पानी की बोतल खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, हम ये स्ट्रॉ वगैरह यूज़ करते हैं, ये चाय के कप ऐसे यूज़ करते हैं, इनकी जगह हम मिट्टी के बर्तन जैसे कुल्हड़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। और हम जैसे बाज़ार में सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं तो अपन क्या करते हैं कि कुछ लेके नहीं जाते, खाली हाथ चले जाते हैं। तो वहाँ पे फिर अपन थैली जो पैकेट सामान आता है वो तो आता ही है, उसके साथ फिर अपन कैरी बैग के लिए प्लास्टिक की थैली ही लेते हैं। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं कि कपड़े के या फिर जूट के बने हुए थैले का इस्तेमाल करें। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, एक तो प्लास्टिक का हम उपयोग कम कर सकते हैं। दूसरा, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करें, जैसे कि ऐसी प्लास्टिक यूज़ करें जो कि बार बार आप यूज़ कर सकते हो। और तीसरा कि आप प्लास्टिक को है अलग अलग जगह सेग्रीगेट करके रखोगे, अलग अलग जगह जैसे डस्टबिन में अलग अलग बांट के रखोगे तो वो रिसाइकिल होगा, उसका पुनः चक्रण होगा तो वो यूज़ होगी। इसलिए इससे हम प्लास्टिक पॉल्यूशन से बच सकते हैं। आप सभी फील्ड के स्टाफ हो ना ज़्यादातर, तो अपने फील्ड में जाओ ना, तो लोगों को, बाकी लोगों को सबको बताना, ठीक है ना? जो भी आशा बहन जी फील्ड में जाए लोगों को ये सब समझाना थोड़ा।
भाई जितना कम हो उतना कम करें। आज हमारी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने एक मंच तैयार किया। उसके माध्यम से मैं भी आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। हमारे गवर्नमेंट की एक थीम है निरामय राजस्थान, उसके तहत अलग अलग महीने की अलग अलग थीम रखी है और इस महीने की थीम है खाद्य सुरक्षा। तो उसी खाद्य सुरक्षा को मैं भी इस प्लास्टिक से जोड़ना चाहती हूँ। खाद्य सुरक्षा में किस तरीके से, जैसे अपन बाजार से सब्जी वगैरह लाते हैं तो प्लास्टिक के जो डिब्बे हैं उनमें गरम गरम सब्जी लेके अपन आ जाते हैं घर पे। अपन सब जानते हैं वो कैसे किस तरीके से उसका मिश्रण हमारे अंदर जाता है और किस तरीके से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सरकार ने जो थीम चलाई है खाद्य सुरक्षा, मतलब आज इस महीने का टॉपिक है, इसके लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो गांव में VHSNC होती है उसके माध्यम से हमारी आशा बहन जी, ANM बहन जी और हमारे CHO है वो गांव वालों को इसके लिए जागरूक करें। तो आप सभी से निवेदन है और हम भी आप में शामिल हैं कि अपन सब मिल करके और प्लास्टिक मुक्त बनाएं हमारे देश में। ठीक है, धन्यवाद। लोगों को ये समझाना है कि कम से कम काम में लेनी है, ना कि ये कि सरकार क्यों नहीं बैन करे, ये अपना काम नहीं है। लोगों को समझाने से पहले खुद इसको वो करना बहुत जागरूक करने में ठीक है, प्लास्टिक की बोतल की जगह आप ये ऐसी बोतल लेके जाओ। चाय अब जैसे दूध आ रहा है, ब्रेड आ रहा है, बिस्किट आ रहे हैं, चिप्स आ रहे हैं, अब उनको तो अपन बंद नहीं कर सकते। वो कैसे ले, वो तो आएंगे पैकेट में ही। बट अपने स्तर पे अपन क्या कर सकते हैं, वो आपको सबसे पहला कदम तो वही है ना कि अपने स्तर पे अपन क्या कदम उठाए ताकि अपने आसपास वाले भी सीखें। आप करेंगे, आपके साथ वाले सीखेंगे, आपके घर वाले सीखेंगे, ऐसे धीरे धीरे सब लोग फिर इसका इस्तेमाल। सबसे बेसिक है कि आप थैलियाँ बंद कर दें, प्लास्टिक की बोतल बंद कर दें। यहाँ पे भी हम भी अभी तक चाय मंगाते थे प्लास्टिक की थैली में मंगा रहे, फिर इन्हीं कप में चाय पी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अपन बंद कर सकते हैं ना। अपन बंद करेंगे तो आगे वाले भी सीखेंगे अपने से। आज से शपथ लो कि फ्रिज की जो जितनी भी बोतल है ना, और ये मेन डिस्पोजल यूज नहीं करना चाहिए, कप यूज करना। भले आप स्टील का कोई छोटा ग्लास है कप यूज करो। फ्रिज में ऐसी वाली ये सिंगल यूज बोतल्स है ना, फ्रिज वाली बार यूज आती है, फ्रिज वाली पेट वाली है वो। एक बार पी लिया खत्म हो गया। सिंगल यूज जगह मतलब रखो, कचरा है उसको कहीं भी नहीं फेंकना, डस्टबिन दिख रहा है तो उसमें जाके डालना है। मतलब आप लोग ये बेसिक थोड़ा थोड़ा आप से स्टार्ट करोगे, फिर अपने पड़ोसी को बताओगे, फिर आप फील्ड में बताओगे, तो धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं। मेरे घर में भी अभी तो प्लास्टिक की बोतलें थी, अब मैंने कांच की बोतलें मंगाई है 4 दिन पहले बस। तो मैं खुद भी प्लास्टिक की बोतल, बट अभी जैसे सीख रहे, हम भी सीख ही रहे, तो वैसे आप भी धीरे धीरे कोई कदम लेंगे तो। और अगर आंकड़े देखें ना तो 1 मिनट में 10 लाख बोतलें यूज़ होती है ऐसी। तो 10 लाख किसको बोलते हैं, पूरी दुनिया में 1 मिनट में ऐसी 10 लाख जो जिसका कोई उपयोग ही नहीं है और जिनको 500 से 1000 साल लगेंगे उसको वापस डिकम्पोज होने में। अपने साथ एक कप यूज करा करो, आप साथ में स्टील का कप या ग्लास रखा करो ताकि कभी भी जरूरत पड़े सीधा उसी को यूज कर लो। ये डिस्पोजल को और बोतल से निकालो। हाँ, अभी भी होगी आप लोगों के पास पानी लेके आए आप लोग, होती है फिर इसको छाछ की यूज भी हो लेते हैं। हाँ, कल से प्लास्टिक बोतल साथ में रखनी नहीं है, क्योंकि आप प्लास्टिक की बोतल फील्ड में लेके जाओगे, फील्ड में जाके किसी को ज्ञान दोगे प्लास्टिक की बोतल काम में नहीं लेने, बस कोई बात है भाई। सबसे पहले खुद से चेंज करना पड़ेगा, खुद से शुरू करो, बाद में बाकी को अपन चाय मंगवाते हैं थैली के अंदर, ऐसे वो बंद कर दो बिल्कुल। थैली में चाय मंगाना बंद करो, ये प्लास्टिक में पीना बंद करो। यहाँ पे लाके ऐसे कप रख लो, 2 मिनट लगती है, 2 मिनट आपके आंगनवाड़ी पे रख सकते हो आप। ऐसे तो कितनी पूरी अपने लिए सबको गिफ्ट बदलने करेंगे। वाले अपन ही लोग हैं। उससे नुकसान भी तो हो रहा है, कैंसर फैल रहा है। आप पूरी गिफ्ट कर गिफ्ट देंगे इसको, एक एक दिन काम में ले लो, अगले महीने लौटा देना। मैडम अगले महीने लौटा देंगे। गिफ्ट आप खुद को